रहमान रहीम। मेरे मोहतरम जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, मेरे ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, मिनिस्टर एक्साइज एंड नारकोटिक्स मुकेश चावला साहब, नौमान साहब, मेरे एमपीए साहिबान जो यहाँ बैठे हुए हैं, कासिम सिराज सुमरो साहब, फ़ारूक खुर्शीद शाह साहब, इमदाद पिताफी साहब, मेयर साहब, डिस्ट्रिक्ट के हमारे चेयरमैन साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद शाह साहब, हमारे यहाँ सिटी के प्रेसिडेंट भी आ गए हैं, अरशद मुग़ल साहब, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ जो यहाँ बैठी हैं, जिनको आज ये पिंक स्कूटीज़ मिलेंगी, और इस पूरे हॉल में बैठे हुए उनके साथ आए हुए सारे मेहमान, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो, ये मैं पिछले सारी स्पीचेस से देख रहा हूँ कि जब नारा लग रहा है तो स्पेशली कुछ मेरी चंद बहनें जवाब दे रही हैं, बाकी नारे का जवाब नहीं आ रहा। लेकिन आज हम जो यहाँ पे खड़े हैं और पिंक स्कूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही हैं, यही जिसका विज़न है मेरी शहीद लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, उस विज़न को आगे लेके चले मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और उनकी टीम को कि जो अपने चेयरमैन के विज़न को आगे बढ़ाते हुए आज वंडर्स कर रहे हैं। सिंध में जो वादे किए वो उनकी तकमील हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी वादा किया उसको पूरा किया। वो 2022 की बरसातें हों, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने घर बनाने का वादा किया, लाखों की तादाद में घर बन गए, और वो घर की जो सनदें हैं वो भी मेरी बहनों बेटियों के नाम पे दी गई। जब थरकोल की बात आती है तो वहाँ पे जो डंपर्स और दूसरी जो पोजीशंस थी वो भी आज अगर देखा जाए तो ये तारीख है पाकिस्तान की, वो हमारी बहनें बेटियां वहाँ पे जॉब कर रही हैं। जब बात की गई एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई मुसीबत आई तो उस पर सब्सिडी की बात हुई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ना सिर्फ वादा किया, उसको पूरा किया। मुफ्त सोलर सिस्टम, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वादा था इलेक्शन में, सोलर सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन भी जारी है पूरे सिंध में। बात आई लेबर की, मजदूर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर रहा है, स्लोगन है। जब मजदूरों की बात आई तो मजदूर कार्ड भी दिया गया। और आज मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, शर्जील इनाम मेमन साहब को, कि उन्होंने कराची के बाद सक्खर डिस्ट्रिक्ट को चुना कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे पिंक स्कूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएं। शर्जील साहब, आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सक्खर डिस्ट्रिक्ट को चुना। लेकिन ये शुक्रिया यहाँ तक नहीं, आप आगे ऐलान करेंगे कि स्कूटीज़ का नंबर बढ़ाएंगे, जो आप कह चुके हैं। मैं अभी वो नंबर अनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद आके नंबर अनाउंस करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमेशा बात की है वुमेन एम्पावरमेंट की, और उसका विजन, उसकी तामील आज हमारे सामने है। जब बात आई ट्रांसपोर्ट की कि ट्रांसपोर्ट सर्विस अच्छी नहीं है, बहुत तनकीद होती थी, तो पीपल्स बस सर्विस अनाउंस किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह बसें आ गई। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो हमारी सिंध की है उसने पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की। पाकिस्तान में जो सेफ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, पहले कहते थे कि लेडीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए जो साफ़ सुथरी हो, जिसमें हमारी बहनें, हमारी माएँ, बच्चियाँ आराम से बैठें और अपना सफ़र कर सकें, तो शर्जील साहब पिंक बस सर्विस ले आए। और अब ये पिंक स्कूटीज़ ये जीता जागता सबूत है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, हम करके दिखाते हैं कि हमें अपनी बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को एम्पावर करना है कि वो अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने दफातर, अपने काम के लिए खुद ये स्कूटी ले जाएं, अपना काम करें। जब उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था
کہ ان کا بھائی، ان کے والد صاحب، ان کے شوہر جب کام سے آئیں گے تب انہیں باہر لے جائیں گے، لیکن اب وہ خود مختار ہے، وہ خود جا سکتی ہیں، اور یہی تحفہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا۔ اور انشاءاللہ یہ صرف یہاں پہ سلسلہ نہیں رکے گا، جتنے وعدے کیے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ان کی تکمیل ہوگی، اور اس کی وٹنس آپ سب کریں گے۔ آہستہ آہستہ ساری چیزیں، وہ پروسیس جو سٹارٹ کیا گیا ہے وہ عوام تک پہنچائی جائیں گی، جس کا یہ ثبوت ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے اس دعا کے ساتھ اجازت لوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو خوش رکھے، جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان کو خوش رکھے، جس نے پورے پاکستان کی بچیوں کو اپنی بچیوں کی طرح بی بی آصفہ اور بی بی بختاور کی طرح سمجھا، کہ جب بھی بچیوں کی، عورتوں کی بات آتی ہے تو وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں کہ وومن کاز کے لیے جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ فوراً یہ کام کیا جائے جس سے ہماری بچیوں اور بیٹیوں کو فائدہ ہو۔ انشاءاللہ شرجیل صاحب دوبارہ بھی یہاں ملیں گے۔ جو آپ نے کراچی میں ایک وعدہ کیا تھا کہ پنک اسکوٹی کے بعد کوئی پنک ٹیکسی بھی آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی سکھر کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ سکھر سٹی آف یونیورسٹیز بن چکا ہے الحمدللہ۔ سکھر میں آئی بی اے کالج، اروڑ یونیورسٹی، اور اسپیشلی میں نام لوں گا وومن یونیورسٹی جو بیگم نصرت بھٹو کے نام پہ ہے۔ آج اس کی اسٹوڈنٹس بھی یہاں، بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وومن یونیورسٹی میں شاید اسکوٹرز کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ میڈم وائس چانسلر از ہیئر، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں شاید یہاں پہ۔ تو انشاءاللہ دوبارہ بھی ایسے ہی کسی اچھے پروگرام میں اناؤنسمنٹس ہوں گی، ہم سب ملیں گے، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا جو ویژن ہے اس کو آگے لے کے چلے گی یہ ٹیم۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ جی بھٹو۔